नमस्ते दोस्तों। नमस्ते सर, ये एक हमारे व्यूअर का प्लान आया है। ये लिखते हैं, सर कृपया इस प्लान का अवलोकन करें, हमें मार्गदर्शन दें, इसमें क्या बदलाव करें। हमारी परेशानी ये है कि मैं कोई भी डॉग या पैरेट या गाय लाता हूँ तो घर पर नहीं रह पाता। मेरा कुत्ता बाहर घूमने गया, फिर वो चोरी हो गया। 2 गाय थी, किन्हीं कारणों से हटानी पड़ गई। सभी तोते कुछ दिनों के बाद या तो अपने आप से उड़ गए या फिर मर गए। दूसरा इन्होंने लिखा है, पैसे तो आता है किंतु तुरंत खर्च हो जाता है, खर्चा बहुत है इनके घर में। फिर लिखते हैं ये, अगले कोण में घर के बाहर सेप्टिक टैंक था किंतु अब उसमें से लाइन हटाकर डायरेक्ट कर दिया है। ये यहाँ पर इन्होंने मुझे जो प्लान भेजा है उसमें उन्होंने यहाँ पर बताया, यहाँ पर सेप्टिक टैंक था, अब यहाँ से उसको हटाकर पूर्व अग्नि में सेप्टिक टैंक था। ठीक है, यहाँ से लाइन डायरेक्ट कर दिया है उन्होंने, इस तरह से उन्होंने बताया है। अब ये बोलते हैं, बच्चों का मन पढ़ाई में कम लगता है, थोड़ी स्वास्थ्य समस्या भी परिवार में रहती है। मेन एंट्रेंस गेट घर के अंदर आने का सूर्य पद में आता है, यानी ईस्ट में इनका मेन द्वार है। दूसरा ये क्वेश्चन करते हैं, मेन गेट के सामने घर की एंट्री गेट, उसके सामने दोनों कमरे के गेट पड़ते हैं। एंट्री गेट के सामने इनके दोनों बेडरूम के गेट आते हैं, तो ये कोई वास्तु दोष तो नहीं। ठीक है। उसके बाद ये लिखते हैं, इस घर में बोरिंग ईशान कोण में घर के बाहर बाउंड्री में है। पानी की टंकी उत्तर दिशा में सीढ़ी के ऊपर है। तो सर ये भी जानना चाहेंगे, हाँ छत के ऊपर, तो ये ठीक है या नहीं। उसके बाद उत्तर पूर्व में पूजन कक्ष है, हो सकता है शायद इन्होंने इस बेडरूम को उन्होंने पूजा रूम बना रखा हो, क्योंकि उत्तर पूर्व में सिर्फ यही रूम शो हो रहा है। नृत्य कोण जो बड़ा है, हम उसका कोई उपयोग नहीं करते। यहाँ पर जो बढ़ाव है उन्होंने बताया है, और यहाँ पर एक पेड़ भी है उन्होंने प्लान में शो किया है, और यहाँ पर टीन शेड डले हुए नीले, और इसका यूज नहीं करते, और यहाँ पर एक पेड़ है। वहां पर एक फलदार पेड़ लगा है जिसमें अच्छे फल भी हमेशा आते रहते हैं, जैसा कि इन्होंने बताया है, प्लान में शो भी किया है। दूसरे तल पर सेकंड फ्लोर पर मेन बाहरी पोर्च के गेट के ठीक सामने पश्चिम दिशा में बालकनी में जाने के लिए गेट है। ये कोई दोष तो नहीं, कृपया मार्गदर्शन दीजिए और हमारा वास्तु ठीक करा दीजिए। एक कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ, पर बहुत प्रयास के बाद वो भी नहीं ले पा रहा हूँ। देखिए, जो उन्होंने लिखा कि सेप्टिक टैंक यहाँ था जी, तो ये हो गया अग्नि कोण। अग्नि कोण में यदि कोई गड्ढा हो और उसमें पानी हो, ऐसा कुछ होता हो पानी, तो वहाँ विवाद होते हैं, तो परिवार में। दूसरा, आग लगने का डर रहता है घर में। आग लगने का डर, आग रोज तो लगती नहीं, आग कभी लग सकती है। फिर विवाद तो रोज होते हैं, और चोरी होने का, तो चोरियां भी रोज नहीं होती हैं, और चोरी की स्थितियां बनती हैं अग्नि कोण में गड्ढा होने से। मेरी किताब में लिखा हुआ है पूरा, है ना। तो इन्होंने जो सेप्टिक टैंक बंद किया, उन्होंने क्या कर, लाइन आगे कर, सेप्टिक टैंक को खाली करके उसको, तरीका क्या होता है जब कोई टैंक बंद करते हैं, तो जैसे समझ लो ये एक टैंक है पूरा, तो इसका पूरा ऊपर स्लेब हटाना चाहिए जी। स्लेब हटा के पहले उसकी सफाई करा, सेप्टिक टैंक पहले सफाई करा दें, फिर पूरा स्लेब हटाएं, और सफाई होने के बाद जमीन में जाके 2-3 बार पंचर करें, फिर इसमें मिट्टी डालें, मलबा डालें, और फिर पानी डालते हैं, तो जो छेद नीचे जमीन में किए उससे पानी नीचे उतरता रहता है, मिट्टी बैठती जाती है। जब एक 15-20 दिन, महीना भर हो जाए, कुटाई भी करें उस जगह की, जब हो जाए कि अब मिट्टी बैठना बंद हो गई, उसके बाद उसकी फ्लोरिंग करना चाहिए। इन्होंने क्या करा, लाइन ले ली होगी, नीचे गड्ढा है ही, और यहाँ गड्ढा भरा हो तो पूरा नहीं भरा हो, यहाँ हो सकता है कि भरा भी हो तो एक कोने से जहाँ पर चेम्बर तो वहां से भर दिया जी, तो ऊपर पिरामिड शेप मिट्टी चली गई तो कोने खाली रह गए। एक तो ये अभी इसमें कमी रह गई, पूरा ढंग से बंद नहीं हुआ, इसको जो बताया उस तरीके से बंद करना होगा। दूसरी बात, इन्होंने बोला बोरिंग बाहर की तरफ, यहाँ ईशान कोण में ठीक है, दिक्कत नहीं है इनका। देखिए, ये जो बरामदा है, बरामदे में 2 कॉलम है और इधर ये कॉलम है, इससे इनका ईशान कोण कट रहा है। अग्नि कोण कटने से दिक्कत नहीं आती है, ईशान कट जाता तो घर के बच्चे तरक्की नहीं, मुखिया तरक्की नहीं करता, घर के बच्चे तरक्की नहीं कर पाते, क्योंकि ईशान कटना मतलब महत्वपूर्ण वास्तु दोष हो गया ये, जो घर के मुखिया पे, बड़े बेटे पे इसका प्रभाव पड़ता है। ये छत वरांडे की फर्स्ट फ्लोर पर डली होगी, तो क्या इसका प्रभाव ग्राउंड फ्लोर पर भी आएगा? नहीं, बरामदे की छत फर्स्ट फ्लोर डली तो भी, और ग्राउंड पर भी आपको, आपका घर तो यहाँ तक आगे बढ़ गया ना, वो कॉलम तो नीचे से स्टार्ट हुए ना,
कॉलम तो जमीन से स्टार्ट हुआ कॉलम है, जमीन से स्टार्ट तो आपका ये कॉलम ये होके यूं कट आ गया, तो ये कट तो आ गया ना ईशान कोण का। जी। एक सूर्य पद में आ गया तो ठीक है, रख सकते हैं दरवाजा यहाँ। अच्छा, इनको ये लग रहा हो कि एक दरवाजा, दो दरवाजे, तीसरा दरवाजा, तीन, तो तीन दरवाजे कोई वास्तु दोष नहीं आता। एक लाइन में 7 दरवाजे कर दो। दक्षिण मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, 7 दरवाजे एक लाइन में, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई वास्तु दोष नहीं आता है। मेरे इस पर एक चैप्टर है 3 दरवाजों के जो ऊपर जो है कि उससे कोई दोष आता है, बहुत डिटेल समझो। चाइना का फेंग शुई का एक प्रॉब्लम है, उस संबंध उसके कारण जो है वहाँ 3 दरवाजे के लिए मना करते हैं। हिंदुस्तान की जो बनावट के तरीके हैं वास्तु के हिसाब से, कोई दरवाजे दिक्कत नहीं देते हैं। 3 दरवाजे को लेकर हमारे बहुत सारे व्यूअर्स भयभीत हैं और उनके कमेंट भी आते रहते हैं, सर एक लाइन में 3 दरवाजे रख सकते हैं, 3 नहीं दरवाजे रख सकते हैं। से कोई नुकसान नहीं होता। 3 के आप 7 दरवाजे एक साथ रख दो, फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। एक बार अब और क्या प्रॉब्लम बताई इन्होंने? अच्छा, एक इन्होंने ये बोला, ये पीछे देखिए, ये इनका तिरछापन है, तिरछापन है। ये तिरछा पश्चिम के साथ मिलकर पश्चिम वायव्य में जो है ये इनका जो है, तो ऐसे में परिवार और पैसा बहुत खर्च होता है, व्यसन के आदी होते हैं, जिद्दी होते हैं, ठीक है ना, और फालतू धन नष्ट होता था ये तिरछेपन के कारण। कोई पश्चिम के साथ मिलकर पश्चिम नैऋत्य, मतलब वेस्ट के साथ मिलकर वेस्ट और साउथ वेस्ट बड़ा हुआ है। अच्छा, दूसरी बात, ये बड़ा हुआ टीन शेड डाला हुआ है इसके ऊपर, टीन शेड डाला हुआ है इसके ऊपर। अच्छा, तो ये नीचा भी हो गया, क्योंकि आपके घर तो ऊंचा कर लेते हैं, 1-2 स्टेप बन जाती है। हाँ। ये नीचा है तो ओपन एरिया है तो नीचा रहे, तो बीमारियां आती घर में। क्यों? कि कवर्ड हो गया। हाँ। खुला होता, कवर्ड नहीं होता नीचे ऊपर से, तो दिक्कत नहीं थी। ये कवर्ड होने से ये गड्ढा बन गया है। हाँ। ये गड्ढा होने का घर में बीमारियां भी रहती हैं और प्रॉब्लम। अच्छा, इसको देख लेते पहले। ये दरवाजा गलत है, ये उत्तर वायव्य का आ गया, ये उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। उत्तर वायव्य का दरवाजा इधर आना चाहिए। ये टॉयलेट दरवाजा ठीक है, ये दरवाजा चल जाएगा टॉयलेट, इसलिए ये दरवाजा सही है, ठीक है। ये पैसेज ओके, नो प्रॉब्लम, इधर पीछे जा सकते हैं। ये पूर्व अग्नि का द्वार है, ये नैऋत्य कोण का द्वार हो गया इस कमरे के लिए, विवाद और कलह का कारण। ऊपर पानी टंकियां रखी है, इससे फर्क नहीं पड़ता, ना रखे। वजन तो यहाँ आना चाहिए, वजन मतलब ऊंचाई, वजन भारी, पर यहाँ रख दी तो कोई दिक्कत नहीं है। ममटी ऊपर रखी होगी, यहाँ पर रखी है, ठीक है ना। एक ये, इसके अलावा ये तो बहुत बड़ा दोष है, इनको चाहिए एक कॉलम यहाँ लगाएं, एक कॉलम यहाँ बना के इस पूरी छत को डाल दे, इससे ये दोष समाप्त हो जाएगा। जो पेड़ यहाँ पर फलदायक है, तो नैऋत्य कोण भारी पेड़ की जगह ही पश्चिम और दक्षिण होता है, और नैऋत्य कोण तो हो ही गया भारी, तो वो अच्छी जगह लगा हुआ है, तो उनको फल दे रहा है, खूब फल दे रहा है। हाँ। और क्या प्रॉब्लम बताई इन्होंने बोला है उत्तर पूर्व में पूजन कक्ष है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बेडरूम में पूजन कक्ष सही जगह हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दरवाजा इसका गलत है, दरवाजा यहाँ कर दे। हाँ। पैसे जो इनके घर में खर्चा हो रहा है सर, उसका क्या कारण हो गया ना, इस बड़ा कारण, ये बड़ा फालतू धन खर्च होता है ना, है ना। और वो स्वास्थ्य खराब है उसका, ये ऊंचाई है, नीचाई इस कारण होता है, कारण स्वास्थ्य खराब होता है। जानवरों की बात उससे रिलेटेड है। घर में विवाद नहीं लिखा इन्होंने, पर घर में विवाद जरूर होंगे, इन्हें लिखा नहीं है, पर घर में विवाद जरूर होंगे, आपसी मतभेद जरूर होना चाहिए। और ये सब कारण, और ये ईशान कोण खराब है, ईशान कोण खराब है, ये 2 खराब है, तो नई प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहे। नई प्रॉपर्टी क्यों नहीं ले पा रहे? प्रॉपर्टी तो मिल रही है, सिर्फ कीमत का सवाल आता है, इनका पैसे ही नहीं। कितने देखिए, हर चीज यदि कोई प्रॉपर्टी बिकती है, सिर्फ रेट का सवाल तो बिकती हर चीज है। आप जितना देना चाहते हैं, आपका है नहीं, आप तो दे नहीं सकते, ठीक है ना, यही कारण होता है, और क्या हो सकता है। तो और दूसरा बोला है, बच्चों का मन भी नहीं लगता पढ़ाई में, यहाँ पर ये सब ये दोष है, ईशान कोण के दोष है। इन दोषों को खत्म करना होगा इनको। आपसे घर में विवाद है, कलह है, क्या मन लगे बच्चों का जी। कुल मिला के यही हमारी। सेकंड फ्लोर का भी सर इन्होंने बोला था, मेन बाहरी पोर्च के गेट के ठीक सामने पश्चिम दिशा में बालकनी में जाने के लिए गेट है। कोई दिक्कत नहीं, गेट होने में क्या दिक्कत है, इससे कोई दोष तो नहीं। बालकनी का फ्लोर लेवल नीचा नहीं होना चाहिए। बालकनी का कई बार क्या होता है, हम क्या करते हैं, बालकनी का 1-2 इंच नीचा कर देते हैं कि बरसात का पानी अंदर नहीं आए, वो नीचा तो गलत हो सकता है, उससे दिक्कत आती है। ठीक है सर, ये इनके समस्याएं थी जो हमने डिस्कस करी है। चलो, मुझे उम्मीद है कि लोगों को पसंद आएंगे, पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।